क्या कारण है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं? लेकिन ये दो केमिकल ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड बना ही नहीं सकता, और इसके बिना ना ब्रेन का विकास होना है और ना शरीर का। और दूसरी बात, जो महिलाएं शराब पीती हैं ना, पियो, आपके प्लेसेंटा बैरियर से, चेक नाका से अल्कोहल पास हो जाता है, और वो अल्कोहल कितनी बीमारियां पैदा करता है, तो बात सोच विचार कर ले। अगर माँ को कोई बीमारी है पहले से, मान लीजिए किसी को शुगर है, किसी को टीबी है और वो प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चे में भी आती हैं वो चीजें, और इसीलिए वो बच्चा जन्म रहा है, किसी के हार्ट में होल है, कोई ADHD का शिकार है, अटेंशन डेफिशिट, कोई ऑटिज्म का है, पागल, कोई हाइपर एक्टिव है, कोई अड़ियल है, कोई कैसा है, सारी बच्चों की बीमारियां इधर से आ रही हैं। अगर माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा हो गया है, या उसकी डायरेक्शन फेस नाभि के साइड चाहिए उल्टा हो गया है, गोमूत्र और उसके अंदर ये गोबर का रस मिला के पिला दो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं NMF न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज इस पॉडकास्ट में बात करेंगे आजकल की बीमार होती हुई जनरेशन की। छोटे छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ रही हैं, किसी को कोई और प्रॉब्लम हो जा रही है। क्या दिक्कत है, समस्या कहाँ है कि छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रही हैं, कुछ खा पी रहे हैं तो उनकी ग्रोथ नहीं हो रही। आज इस पॉडकास्ट में इस पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ बुजुर्गों का भी जिक्र करेंगे कि उनको जो बीमारियां होती हैं वो क्यों होती हैं, या पूरी जिंदगी में उनका लाइफस्टाइल ऐसा क्या होता है कि बुढ़ापा आते आते उनको दिक्कत होने लगती है। कहते भी है ना, बच्चा बूढ़ा एक समान, लेकिन बीमारियों के मामले में ये बिल्कुल अलग अलग है। शायद ऐसा मुझे लगता है, लेकिन आज मैं इसे समझने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर RN वर्मा और GS सोनी। स्वागत है आप दोनों का। शुक्रिया। पहले मैं NMF न्यूज़ चैनल की ओर से दर्शकों को हार्दिक प्रणाम करता हूं। भैया, आप लोग के प्रेम के कारण हमको प्रोत्साहन मिलता है, हम अच्छे पॉडकास्ट ला के, इन्फॉर्मेशन ला के देने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे सीनियर हैं डॉक्टर GS सोनी साहब, तो आप बोल दीजिए दर्शकों को मेरा भी बहुत बहुत प्रणाम। और बड़ा अच्छा है कि आपके सामने बैठ करके मेरे सामने बैठ करके मैं आपके सामने बैठ के कुछ बात बच्चों की बताना चाहता हूँ, जो उम्मीद है कि अगर माताएं सुनेंगी तो उनको इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। तो पहला सवाल तो यही रखूंगी सर कि क्या कारण है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, क्यों ये बीमारियां फैल रही हैं? देखिए नम्रता जी, सबसे पहले क्या है कि बच्चों का जो स्वस्थपन शुरू होता है वो माँ के गर्भकाल से ही होता है जी। जब बच्चा गर्भ में होता है तभी से उसका स्वास्थ्य होना शुरू होता है, और स्वास्थ्य तभी हो जाता है जबकि बॉडी में पूरे तरह तत्व शरीर में प्रेजेंट रहते हैं। किसी भी एक कमी रहेगी तो उसमें कमी रह जाएगी। खासकर जैसे ब्रेन, मस्तिष्क से ही शुरू होता है, हमारा मस्तिष्क से लेकर नीचे तक पूरा शरीर हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 नाम के 2 फैटी एसिड की बहुत आवश्यकता होती है बॉडी में। लेकिन विडम्बना हमारी है कि ये नहीं हो पाता है, और उसके अंदर क्या होता है कि उसकी कमी के कारण आपको शरीर में कमी आ जाती है, और जन्म से लेके गर्भकाल से लेकर मृत्यु तक इसके लिए कमी की वजह से बच्चों को कई बीमारियों से जूझना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि जब हमारे शरीर काफ़ी केमिकल से बना लेता है, लेकिन ये ओमेगा 3 व ओमेगा 6 फैटी एसिड्स वो नहीं बना पाता है, नहीं मिलते हैं, जो कि गर्भकाल में माँ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो क्या है कि बच्चे को शुरू से लेकर आखिर तक कभी कोई बीमारी चलती रहती है, वो स्वस्थता उसमें नहीं होती है। ब्रेन, आपको पता है कि कहते हैं कि ब्रेन इज ए कंट्रोलर ऑफ द बॉडी, होल बॉडी का जो कंट्रोलर होता है वो ब्रेन होता है। जब ब्रेन में ही हमारा कमी आ जाएगी तो पूरे शरीर के अंदर उसकी कमी चली जाएगी। डायरेक्शन है वो है जो सारा ब्रेन बॉडी को डायरेक्शन दे। जैसे आप समझ लीजिए कि आपको कोई पिन चुभा रहा है
बच्चों को पिन चुबा रहा है, कोई भी कर रहा है, बच्चा रोता है। वो क्यों रोता है? वो इसलिए रोता है कि ब्रेन उसको इंडिकेशन कर रहा है कि आपके शरीर में या आपके बच्चे को कुछ हो रहा है, इसलिए वो रो रहा है। और उसको दूर करने के लिए सारा ये तीनों दोनों फैक्टर हैं, वो साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी जा करके इनको काम पड़ता है। और कई बीमारियाँ इसमें लग जाती हैं। नहीं मतलब जैसे आपने ओमेगा 3 या 6 6 जिसका भी आपने जिक्र किया, ये जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसका तो पूरी डाइट का ख्याल रखा जाता है, तो फिर इसकी कमी कैसे हो जाती है? आपने जो पिछले पॉडकास्ट में बोला वो मैं बोलूं? हाँ बोलिए। इनका पिछला पॉडकास्ट है। देखिए, माँ के गर्भ में पहले दिन से माने फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेल है। इस एक सेल से बाल भी बनने हैं, ब्रेन भी बनना है, हाथ पैर, चमड़ी, हड्डी, सब कुछ, और लाइव, और उसमें लाइफ भी आए। तो ये सब खेल एक सेल से शुरू होता। और उस एक सेल में अगर 2 केमिकल ना हो, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, तो ये नॉर्मल हो ही नहीं सकता बच्चा। और विडंबना ये, जैसे सर ने बताया कि हमारा शरीर जन्म से मरण तक लाखों करोड़ों केमिकल बना लेता है, लेकिन ये 2 केमिकल ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड बना ही नहीं सकता। और इसके बिना ना ब्रेन का विकास होना है और ना शरीर का। और विडंबना ये कि ये अगर एक जैसा रहे शुरू से आखिर तक तो भी बात अलग है। जन्म के समय कुछ, जब ब्रेन का विकास शुरू हो जाएगा तब कुछ, तब कुछ। तो इसका डिटेल इस प्रकार होता है कि जन्म से 6 महीने, कंसेप्शन से, जन्म नहीं सॉरी, कंसेप्शन से 6 महीने तक ओमेगा 3 के हिसाब से ओमेगा 6 ज़्यादा से ज़्यादा तिगुना रहना चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, मतलब क्यों ये कमी होती है इसकी? बता रहे। तो पहले मैं ये बता दूं पैटर्न शरीर की ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक कि उसके बाद पूरा डिटेल दे दूं। तो जन्म से बच्चा जब तक 6 महीने का नहीं होता है तब तक उसको ओमेगा 3 से ओमेगा 6 तिगुना रहना चाहिए। और खेल देखिए, बच्चा गर्भ में ही है, 6 महीने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट 9 गुना हो जाती है। रिक्वायरमेंट है इसी ओमेगा 3 और 6 की? ओमेगा, हाँ, ओमेगा 3 के हिसाब से अगर ओमेगा 3 1 भाग है तो ओमेगा 6 9 भाग चाहिए। माने 10% अगर ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट है तो 90% ओमेगा 6 की रिक्वायरमेंट है। उसी गर्भ में, उसी शिशु में ऐसा कैसे एडजस्ट होगा? तो खेल प्रकृति का देखिए। गर्भ से, गर्भाधारण के बाद से 6 महीने तक ओमेगा 3 माँ के दूध से मिलता है। ठीक है। अब 7वां महीना लग गया तो 6 महीने तक ब्रेन कितना बना? केवल 20%। और अब 7वां, 8वां, 9वां, 3 महीने में ब्रेन कितना बनेगा? 80%। ये सडनली जो डिमांड बढ़ी है शरीर की, उतना ओमेगा लाएंगे कहाँ से? तो पहले के ज़माने को मानिए, 7वें महीने में गोद भराई करते थे, सुना होगा आपने। तो गोद भराई करते, जब इसका साइंटिफिक एनालिसिस किया हम सबों ने, तो ये पाया कि 7वें महीने में ओमेगा 6 की रिक्वायरमेंट अब 9 गुना चाहिए। 90% आएगा कहाँ से? काजू, काजू में 50% है, माने ओमेगा 3 अगर 1 है तो ओमेगा 6 50 है। और बादाम में 2000। अरे वाह। ये पुराता था उस एक्स्ट्रा ओमेगा 6 के रिक्वायरमेंट को, जिससे 20% जो विकास अब तक हुआ था वो 90%, 100% हो जाए। तो ये कारण था। तो अब मतलब आप कह रहे हैं ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए उस टाइम? ड्राई फ्रूट खाने ही चाहिए। अच्छा। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर हर पीढ़ी को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम हमारे आने वाली पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं, तो बहू के साथ वैसा न्याय करिए कि उस बहू को बहुत स्वस्थ बच्चा चाहिए, तो बहू को ये सब देने पड़ेंगे। नहीं तो फिर क्या होगा? अगर आपने नहीं दिया तो आज जो हो रहा वो तमाशा होगा। कोई ADHD का शिकार है, कोई हाइपर एक्टिव है, कोई अड़ियल है, कोई ऑटिज़म के शिकार है, ये सारे उधर होते। किसी के हार्ट में होल है, तो आगे लिस्ट बताएंगे। तो वो
तो अब तक तो ये खाली क्लियर होना चाहिए कि पहले दिन से लेकर के गर्भ शिशु का 6 महीने तक के विकास के लिए ओमेगा 3 एसिड के हिसाब से ओमेगा 6 30% चाहिए। तो मतलब मैं ये मान लूं कि गर्भ से लेकर और पैदा होने तक और उसके बाद में जो बच्चे को बीमारियां होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि माँ के पेट में जब वो था ओमेगा 3 और 6 नहीं मिला। नहीं मिला, ये मुख्य डेफिशिएंसी कारण। रही है, बिल्कुल डेफिशिएंसी बिल्कुल। अच्छा। जब हमारा ब्रेन 70% मक्खन के जैसे है, माखन कृष्ण भगवान चुराया करते थे ना मक्खन, उनने दूसरी कोई वस्तु की चोरी नहीं की, मक्खन चुराते थे। संदेश दे दिया था भगवान ने कि देखो चोरी करने लायक कोई वस्तु है तो माखन। और ये कब समझ आई बात, जब वैज्ञानिकों ने उस पर रिसर्च करके ये दिखाया कि एक ब्रेन का केमिकल स्ट्रक्चर दिखाइए और एक मक्खन का दिखाइए, तो ब्रेन 70% मक्खन है। फिर कृष्ण भगवान ने दूसरा भी है, अभी टॉपिक निकला तो बोल देता हूँ कि दूसरा उनने मटकी फोड़ी, काय की फोड़ी, कोई बता दे दूध की फोड़ी, नॉट पॉसिबल। काय की फोड़ी, छाछ की। क्यों? ये तो अगर समय हो तो अमेरिका में फुटबॉल मैच होती है 90 मिनट, 45 मिनट, प्लेयर इस गोल पोस्ट से उस गोल पोस्ट तक दौड़ता रहता है, उनके काफ मसल्स, पैर के मसल खत्म हो जाते हैं, दौड़ नहीं पाता है। तो 20 मिनट का इंटरवल है, उसमें हमको ये करना है कि उसके पैर में जो मसल्स खत्म हो गए थे, प्रोटीन खत्म हो गए थे, उनको पुराना है। तो अंग्रेजों ने सब करके देख लिया, शेर का मांस खिलाया, हाथी का खिलाया, हिरण का खिलाया, लेकिन 20 मिनट में कोई भी पैर की पिंडली तक पहुंच नहीं रहा था। तो वहाँ पे इंडियंस तो हर जगह, उन्हें बुला रहे, हम तो गांव में मट्ठा पीते और सुबह से रात तक दंड बैठक लगाते, कुश्तियाँ लड़ते, हमको तो कुछ थकान नहीं होती, आपके प्लेयर कैसे थक जाते। फिर मट्ठा पे रिसर्च हुआ तो चकरा गए अमेरिकन्स कि ये मट्ठा 20 मिनट में पेट में जाने के बाद 20 मिनट में पिंडली तक पहुंच गया उसका प्रोटीन। तब रिसर्च हुआ वे प्रोटीन, वहाँ पे मट्ठे को वे बोलते। एंड आज हर जिम में जाओ तो दिखाई देगा, खाओ वे प्रोटीन, खाओ वे प्रोटीन खाओ। अरे आया कहाँ से? भारत से। तो गर्भ में बच्चे को माखन चाहिए, तो गर्भवती को माखन में 1:3 से अच्छा ओमेगा 4 तक रहता है, ओमेगा 3 ओमेगा 4 का रेशियो 1:4। अब अगर आपने नहीं दिया, अब पहले तो मैं ये बोलूं कि बच्चे का जन्म हो गया, जब तक लगने वाला था 1:9, 90% 6, 10% 3, जन्म हो गया है। माँ के दूध में वो प्रोपोर्शन अभी है, 90% माँ का दूध दे देता है बच्चे को, लेकिन 1.5 साल तक। अगर 1.5 साल के बाद आप 90% 6 और 10% 3 दोगे तो बच्चा कभी भी स्वस्थ नहीं रहेगा। और उसकी सारी बीमारी का कारण ये है, चाहे जो कर लो, उल्टे लटक जाओ, लेकिन वो बच्चे को आप स्वस्थ तभी रख सकोगी जब 1.5 साल के बाद वो माँ बच्चे को दूध देना बंद कर दे, क्योंकि उनके दूध में 9 है, 90% है। अब बच्चे की रिक्वायरमेंट 1.5 साल के बाद खाली 30% बची है। अच्छा, तो अब ये कहाँ से पूरा करें? माँ को तो 1:9 है। तो गौ माता रक्षा के लिए, गौ माता में 1:2 1:3 रहता है आइडियल, एंड वो जन्म भर। वेरी नाइस। तो ये पहला कारण है। जैसे सर ने बोला कि बच्चे का विकास, बच्चे की बीमारियां गर्भ में ही निर्धारित हो जाती। अगर आपने गर्भ के समय राइट भोजन दे दिया गर्भवती जी को, तो आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आप ही के कुल का दीपक बनेगा। उस समय अगर आप कपट करोगी कि नहीं ये तो बहू है, इसको क्या ज़रूरत है घी खिलाने की, क्या ज़रूरत है मेवा खिलाने की। और दूसरी बात ये भी बोलना चाहूँगा, लगे हाथ, गर्भकाल में गर्भवती की टेस्ट अलग हो जाती है। कल तक उनको भिंडी पसंद थी, आज करेला पसंद है। ये डिमांड किसकी है? वो जो जीव पल रहा है वो मांग रहा है
क्यों? क्योंकि वो जीव का जो तासीर है और जीव के जो प्रकृति है, माँ है वात प्रकृति की, जीव है पित्त प्रकृति का। माँ का खाना माँ को वात पसंद आता था कल तक, गर्भवती हुई तो उसको पित्त पसंद आने लगेगा, और घर वाले बोलेंगे, सासू जी बोलेंगे अरे ये क्या है, इसको तो चाटना है, क्या नाम, गर्भ, सॉरी ये, पर नो, वो रिक्वायरमेंट जीव की है, पलने वाले जीव की। उस जीव को सेटिस्फाई करो तो आशीर्वाद मिलेगा। वो जीव छटपटा जाता है अंदर। एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक हमको बॉम्बे में ऐसी महिला मिली कि जिनने बोला कि उनको बहुत बीमारियां थी। मैंने बोला आप खाती पीती क्यों नहीं नॉर्मल? वो बोली नहीं। मैंने बोला गर्भकाल में क्या खाया? आपकी जो बीमारियां बच्चे को लाई थी, ये बच्चे की सारी बीमारियां गर्भकाल वाली है। तो गर्भ में आपको क्या दिया? वो बोली हम जॉइंट परिवार है, हमारे 2 जेठ हैं, पहले जेठ को भोजन दो, जेठ जेठानी को, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। और फिर मैंने बोला फिर जेठ को क्या पसंद था? बोले जेठ कहाँ डिसाइड करते थे खुद, उनके बच्चे डिसाइड करते थे। बोला क्या डिसाइड मांगते थे? करेला। बोला मैंने 9 महीना करेला खाया और दिन के 1:30-2 बजे के बाद पहले खाना अलाउड नहीं था। पहले जेठ जेठानी खाएंगे, बच्चे खाएंगे, तब तुम खाओ। जीव छटपटाता था पेट में, कैसे नॉर्मल होगा वो? तो ये नहीं होना चाहिए। गर्भवती को सवेरे से शाम तक भोजन दो, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को भोजन दे रहे हो। ये गर्भवती का एक और बोलना चाहूँगा, ये बेचारी जो भी खाती है गर्भकाल में, तो बच्चे की तो हड्डी भी बननी तो उसने कैल्शियम खींच लिया, आयरन भी, रक्त भी बनना तो उसने आयरन खींच लिया। सारा माँ द्वारा खाया गया पोषण ये बच्चे चूस ले जाते और अपना शरीर बना लेते। तो ये 9 महीना ये बेचारी माल न्यूट्रिशन है। अच्छा चलो भाई, हो गई माल न्यूट्रिशन। अब डिलीवरी के साथ तुरंत वो सब कॉम्पेंसेट करने को शरीर तैयार रहता है कि अब हमने जो खोया है वो हमको वापस दे दो। वापस दे, कैसे देंगे? इधर तो सीजेरियन हो गई। वो डॉक्टर बोलता है खबरदार, 9 दिन तुम्हारे टाके भरने हैं, कोई आलतू फालतू खाना नहीं, जो डॉक्टर बोलेंगे वो खाना है। तो जन्म के बाद जो एक्चुअल समय रहता है खोई हुई माँ द्वारा खोई हुई हेल्थ को प्राप्त करने की, उस समय ये सीजेरियन ला दी। अच्छा चलो उधर भी क्रॉस कर गए। अब ये बच्चा हाजिर है, वो दूध पी रहा है, दूध पी के, केवल दूध पी के ये बच्चा जन्म के बाद डबल हो जाता है वजन में। 3 किलो का जन्मा है, 6 किलो का हो जाएगा। कहाँ से हुआ? केवल माँ के दूध से। क्या था माँ का दूध? सिर्फ रंग अलग था, अदरवाइज वो रक्त ही था। तो 9 महीना गर्भकाल में वो माल न्यूट्रिशन थी और 1.5 साल तक ये बच्चा दूध खींच रहा है, माल न्यूट्रिशन है। तो 9 महीना और 1.5 साल मिलके 2.5 साल कितने हो जाते हैं? ऑलमोस्ट 2.25 साल। 2.25 साल। 2.25 साल वो बेचारी माल न्यूट्रिशन है। कैसे नहीं आगे उनको पॉलीआर्थराइटिस, दुनिया भर की बीमारियां क्यों नहीं होंगी? इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूँ, भैया ये आरोग्य क्या एजुकेशन है, बचपन से डालिए, प्राइमरी स्कूल लेवल से 1 तक। ये अब तो शुरू किया, पहले से ही हो जाना चाहिए। शुरू से ही ये सिस्टम शुरू हो जाना चाहिए जो अब हो रहा है। वो इसी तो बच्चे अभी भी सरकार द्वारा नहीं है, सरकार द्वारा नहीं, दुनिया भर के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन जिस सब्जेक्ट से हम स्वस्थ रह सकते वो नहीं पढ़ाएंगे। तो जैसे हम बच्चों की बात कर रहे हैं कि गर्भ से कुछ बीमारियां बच्चों को मिल जाती हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, बता पाएंगे आप? बिल्कुल बताएंगे। देखिए लिस्ट में ये बोलूं, मैंने लिस्ट इसलिए नहीं बनाई, सर ने जो 2-4 दिए थे वो तो बता देता हूं, लेकिन ऐसी कौन सी बीमारी है जो नहीं होती है बच्चे को, जिसका फाउंडेशन गर्भ में नहीं पड़ा है? अब बच्चा 1.5 साल का था तब तक माँ का दूध, 6 महीने का था तब तक उसने माँ का दूध पिया। 6 महीने के बाद आपने अन्नप्राशन किया, उसको भोजन देना चालू किया। अब माँ जो खा रही है उसी के अनुसार बच्चा खाएगा, उसी के अनुसार उसका शरीर बनेगा। तो ये सेकंड गलती पहले कहाँ होती है? पहले हमने अभी तक क्या कवर किया कि गर्भवास में बच्चे के भविष्य का
आरोग्य तय हो जाता है। अब ये दूसरा क्या है वो मैं बोलना चाहूँगा पहले, फिर हम बीमारियां लिस्ट करेंगे। ब्रीफ में यही है कि सारी बीमारियां बच्चे की होती गर्भ में डिसाइड हो जाती। उसके बाद जो जन्म के बाद जो बीमारियां होती वो उसकी लाइफस्टाइल डिसाइड करती। जन्म के बाद जो बीमारी गर्भ की बात की नेचुरल है, बच्चे को आप पिज़्ज़ा बर्गर सब खिलाओगे तो उसको अलग बीमारियां होंगी। अच्छा, आप अभी जो बताने जा रहे हैं उससे पहले बस एक छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगी। अगर माँ को कोई बीमारी है पहले से, किसी को हेरिडेटरी जैसे शुगर ये बीमारी चलती रहती है, मान लीजिए किसी को शुगर है, किसी को टीबी है और वो प्रेग्नेंट है, तो वो बच्चे में भी आती हैं वो चीजें। एक चीज जान के आप दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि जब माँ का ब्लड बच्चे के शरीर में प्रवेश कर रहा होता है, उधर पे एक चेकना का है फिल्टर क्या बोलते सर, प्लेसेंटा बैरियर, प्लेसेंटा बैरियर है चेकना का। तो सारी बीमारियां पीछे छोड़ के वो जितने भी बैक्टीरिया, सब वायरस, उसमें ट्रांसफर हो पैथोजन जाता है। और टॉक्सिन्स, हेवी एलिमेंट्स सारे निकाल के बाहर फेंक देता है और केवल शुद्ध ब्लड आगे जाने देता है। अब मैं उस टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ जो नेक्स्ट आने वाला है। अब मजा देखिए, जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, अनाज, दाल, फल, सब्जी, उनमें जो गड़बड़ चीज़ें आ रही वो सब प्लेसेंटा बैरियर, माने माँ के रक्त ब्लड बच्चे के शरीर में जाना है, उस समय जो चेक ना का डाला वो निकाल के फेंक देता है। लेकिन नम्रता जी, बड़ी विडंबना के साथ बोलता हूँ, जितने लैब में बने केमिकल है ना वो ये चेकना का क्रॉस कर जाते हैं। और ये क्या है? प्रिजर्वेटिव्स, टेस्ट एनहांस करने वाले एजेंट्स, ये सारे फास्ट फूड के हैं, पैक्ड फूड आइटम्स, पैक्ड फूड, सब प्रोसेस्ड फूड्स, इनमें जो डाले जाने वाले केमिकल्स हैं वो सारे क्रॉस कर रहे हैं एंड वो कारण बन रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे दर्शकों को जानकारी देना जरूरी, अगर गर्भवास में, गर्भकाल में आपने ये प्रोसेस फूड, मिठाई की दुकान से आने वाले, होटल के भोजन और जो कड़क कड़क प्लास्टिक में कुरकुरे क्या 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 आते हैं, इन सबों में जितने केमिकल्स हैं वो सब प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस करके जाते बच्चे के शरीर में। और इसीलिए वो बच्चा जन्म रहा है, किसी के हार्ट में होल है, कोई ADHD का शिकार है, अटेंशन डेफिसिट, कोई ऑटिज्म का है, पागल, कोई हाइपर एक्टिव है, कोई अड़ियल है, कोई कैसा है, सारी बच्चों की बीमारियां इधर से आ रही हैं। तो माँ ने 9 महीना बहुत संतुलन से भोजन करना चाहिए। मेरी भाषा कड़क है, दर्शक माफ़ करें, मैं तो ये बोलता हूँ, एक माँ 9 महीने अपना मौज करती है, सब फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर और से लेके कचरे खाती है, और उसके परिणाम स्वरूप बच्चे को गर्भ में कॉन्जेनिटल बीमारी, हार्ट में होल से लेके ऑटिज्म वगैरह वो पैदा हो जाती। ये बच्चा अगर 80 साल का जीने वाला है तो विकलांगता भी आ जाती, किसी के आँख नहीं, किसी के कान नहीं, किसी के पैर गड़बड़, किसी की 6 उंगली। तो माँ ने केवल 9 महीने मौज की गर्भावस्था में और बच्चे ने 80 साल भोगा। ये कैसा इंसाफ है? करे कोई भरे कोई। क्या कसूर था वो बच्चे का? आपने तो जन्म दे दिया, कचरा खा के उसको विकलांग बना दिया, अब ये भोगेगा ये, तो आप माता हो या क्या हो? सारी जिंदगी का परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन ये तो माओ की बात रही। वैसे वो जो 9 महीने का पीरियड होता है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ध्यान रखना चाहिए गर्भवती महिलाओं का। अब महिला का ही अगर करेला और कुछ और सब्जी खाने का मन नहीं है, उसका ही मोमोज खाने का मन है, तो उस वक्त पे हम गर्भवती महिला का मन देखें, उसका स्वाद देखें, उसका मूड स्विंग देखें कि बच्चे की 80 साल की उम्र देखें? कोई जीव को मालूम नहीं मोमोज क्या है। ये सिर्फ माँ तक है, ये बच्चे तक एक्सटेंड ही नहीं हुआ है। माँ जो खिला रही, जबरदस्ती खिला रही है, वो बच्चे के शरीर में जा रहा है। तो बच्चे का शरीर इंटेलिजेंट है कि वो एक चेकना का रखे। लेकिन विडंबना क्या है, जितने प्राकृतिक पदार्थ वो प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस नहीं करते, और जितने लैब में बने हुए पदार्थ वो बैरियर क्रॉस कर जाते। क्योंकि भगवान को पता नहीं था ना उनने कैसा चेकना का बनाया। हाँ भाई ये खाएंगे, क्या खाएंगे, प्राकृतिक पदार्थ, उसको में गलत आ गया तो हम रोक लेंगे। भगवान को पता नहीं था, शायद माफ़ करें भगवान, कि ये कलयुगी मनुष्य लैब में बना बना के वस्तुएं खाएंगे, तो उसके लिए चेकना का डाला नहीं है।
अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, दोनों से एक सवाल पूछूंगी। ये तो बात रही कि माँ क्या खाए और क्या ना खाए, बच्चे की जिंदगी पर डिपेंड करता है। अब बच्चे ही ऐसे हो गए हैं कि पहली बात तो उन्हें फोन चाहिए, तब तो उनका निवाला नीचे जाएगा, दूध का गिलास हाथ में और इधर फोन। ये तो हम अपने घरों में भी देखते हैं, ना चाहते हुए भी बच्चे को फोन चाहिए होता है। ये जो फोन एडिक्शन है खाने के साथ साथ, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो फोन एडिक्शन और जो वो खाना खा रहा है वो उसके शरीर को लगता है, पहला सवाल। और दूसरा, ये जो बच्चे जिद करते हैं, फला सब्जी में तो मिर्च बहुत है, हाँ चाउमीन खिला दो खा लेगा चटर चटर। तो जो बच्चे अड़ियल हो रहे हैं कि चॉकलेट ला दो तो फलाना चीज ला दो, बच्चों पे कैसा असर पड़ रहा है, उनको कैसे समझाएं? आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा, उसके लिए मैं आभारी। देखिए बच्चा जब 2-2.5 महीने का होता है तो उसके टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं, बने नहीं है पूरे, स्टार्ट हो जाता है। हाँ स्टार्ट हो गए। ठीक और है। कितने 6 महीने तक होते 6 महीने तक। 6 महीने में वो बच्चे के टेस्ट बड्स बन के तैयार, अभी भी कनेक्शन नहीं जुड़ा है पेट से ब्रेन को। जब 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो उसके टेस्ट बड्स तैयार, वो स्वाद लेना सीख जाता है और क्या कहते हैं उसका ब्रेन से कनेक्शन हो गया। अब जब बच्चे के टेस्ट बड्स बन रहे हैं और ब्रेन से कनेक्शन हुआ, उस समय माँ जो खाएगी, जैसे साउथ इंडिया का बच्चा है तो माँ ने सांभर खाया, बच्चे के वो एमनियोटिक फ्लूइड, हाँ, एमनियोटिक फ्लूइड में सांभर आ गया, सांभर का इसेंस आ गया। बच्चा माँ के गर्भ में जिसमें तैरता है लिक्विड में, उस लिक्विड में सारा पोषण डाला जाता है, वो बच्चा उसको बीच बीच में खाता है, निगलता है। उसने निगला, बोला सांभर, नहीं उसको मालूम नहीं सांभर, बोला क्या टेस्टी, क्यों टेस्टी लगा, पहली बार कोई वस्तु खा रहा है माँ के दूध के अलावा, माँ के ब्लड के अलावा, दूध नहीं। तो वो सोचता इतनी अच्छी चीज़, रिकॉर्ड हो गया। अब उसको साउथ इंडियन डिशेज पसंद आ गई। राजस्थानी ने राजस्थानी दाल बाटी खाई, पहली बार जब उसके एमनियोटिक फ्लूइड में आई, बोला दाल बाटी क्या चीज़ है, हमको अभी तक नहीं बताया। इस तरह बच्चे का सारा टेस्ट डेवलप होता। अब विचार करो, जिस माँ ने पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, प्रोसेस फूड खाया, तो बच्चे के खोपड़ी में पहला रिकॉर्ड जो हुआ वो क्या हुआ? यही सब हुआ। क्यों नहीं पागल होएगा वो, क्यों नहीं अड़ियल हो जाएगा? और आजकल के देख लीजिए बच्चे, आप लाख उसको कन्विंस करिए कि पिज़्ज़ा में ये है, बर्गर में ये है, नहीं मानेगा, जिद करेगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ एडिक्टिव। बाय डिफॉल्ट सेट हो गया यहाँ पे। हाँ, बस बाय डिफॉल्ट सेट हुआ। सेट। और एडिक्टिव क्या है? हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हुए एडिक्टिव नहीं है। ये जो पिज़्ज़ा बर्गर में डाली जाने वाली चीज़ें हैं वो एडिक्टिव है। तो जैसे मोनोसोडियम ग्लूटामेट, मैं 1 मिनट देख लूँ, देखिए 84 की आयु है भाई, ध्यान नहीं रहता है। जब तक मैं आपको बता दूं कि तक प्रेगनेंसी के टाइम में जो माँ को इच्छा होती है किसी भी चीज़ की हो, तो वो ही धीरे धीरे बच्चों में भी आ जाएगी। और जैसे बीमारी का भी जो आपने पूछा कि डायबिटिक का है या और जो माँ को है तो बच्चे को होगा कि नहीं होगा, साइंटिफिक तरीके से पहले तो माँ का जो ये चीज़ है, तपेदिक का नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ डायबिटिक का कह रहा हूँ, वो अगर है तो वो बच्चों में भी होने का बहुत आसान नज़र आता है। अब आजकल टाइम में 100% नहीं होता है, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज है वो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो क्यों जाए। प्लेसेंटा वर्क नहीं करता है जो इसकी करता हम है, बात करते फिर? करता है, लेकिन फिर भी वो पूरा उसमें वो नहीं कर पाता है। और उसके अंदर ये जो शुगर की मात्रा होती है, वो जो माँ के वो गर्भ में होती है या उसमें बच्चे में होती है, वही आगे जा कर के बच्चे में भी आ जाएगा। ये एक बहुत ज़रूरी होता है। और वही चीज़ आके जो कहते हैं ब्लड प्रेशर, बच्चों में ब्लड प्रेशर क्यों होता है, वो जो ये है इसका लिंक है डायबिटीज। लेकिन ये बात थोड़ी सी मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। जैसे किसी की उम्र है 33-35 साल, या कुछ लोग 40 साल में बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो जैसे 40 साल में किसी महिला को 2-3-4 बीमारियां हैं तो वो बच्चे में भी आएगी। मतलब फिर तो ऐसे हर बच्चा बीमारी पैदा होगा, क्योंकि अगर ये 40 साल बीमारी आते है। आते तक तो कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रहेगी किसी ना किसी को। अगर वो 40 इयर्स की एज में अगर कोई प्रेगनेंसी की तरफ बढ़ रहा है या 30 में बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो दिक्कत रहेगी। किसी को थायराइड रहेगा, किसी को तो बीपी जो रहेगा, किसी को गुस्सा आएगा। 30, 50, 40 जो है, माँ को पहले रही होगी ना, तभी तो माँ एकदम से थोड़ी कोई प्रेग्नेंट हो गई है। जो उसका है उसमें ज़रूरी होता है कि जब बच्चा होता है, चाहे किसी भी एज में हो,
लेकिन सिस्टम तो वही है, जो माँ के जो उसमें गर्भ से जो होता है बच्चा, चाहे खाने का हो या हो, कोई हर बीमारी नहीं लगती है, हर बीमारी नहीं लगे हाँ, वो। वही मैं कह रही हूँ, ये हर कैसे डिसाइड होता है? नहीं, वो हर बीमारी यू मीन जेनेटिकली? जेनेटिकल। जेनेटिक लग सकती है, उसको ना नहीं कर सकते, लेकिन हम ओरिजिनल टॉपिक पे आए तो हमारा टॉपिक फिर अधूरा रह जाएगा, बात ठीक है, दिमाग से ठीक है, निकल ठीक है, जाएगी। ठीक है। अब जितने प्राकृतिक पदार्थ खाते आए हम लोग, बच्चे स्वस्थ थे, और जब केमिकल्स आए तो बच्चे गड़बड़ाए। अब एक एक एग्जाम्पल देंगे जिससे दर्शकों को, ठीक खास है। करके गर्भवती महिलाओं को काम का है। भोजन का आजकल के भोजन माने क्या? होटल से आने वाले पदार्थ, बाजार में पैकेट में बिकने वाले पदार्थ, और उसके बाद पैक्ड फूड, और दुनिया भर के जितने भी मॉडर्न फूड है प्रोसेस्ड, वो सब की मैं बात कर रहा ठीक हूँ। है। उनमें एक केमिकल जरूर डाला जाता है जिसका नाम स्वाद बढ़ाने के लिए होता है, जिसका नाम है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक ऐसा पदार्थ है जिसको भोजन में, किसी भोजन में डाल दो, बड़ा स्वादिष्ट लगने लगेगा। और हम लोग बोलते भी कि घर की बिरयानी में वो टेस्ट नहीं है जो होटल की बिरयानी में है। उसका कारण है उसमें ये केमिकल डाला हुआ है जो एडिक्टिव है। अब ये केमिकल क्या करता है? आजकल देखा है बच्चे कम हाइट के हैं, हाइट बॉडी पहले जैसी तो नहीं रही, 6 फीट के होते थे, कम हो गई है। इनवेरिएबली हर बच्चे का लीवर गड़बड़ है, फैटी लीवर है, हर बच्चे के ब्रेन में प्रॉब्लम है, स्वभाव विचित्र है। तो ये सारे जो इफेक्ट आते हैं, ये स्वाद बढ़ाने वाले केमिकल जिसे सोडियम ग्लूटामेट कहते हैं उसके कारण है। अब दूसरा पदार्थ जो डाला जाता है, ये सब भोजन जो मैंने डिस्क्राइब किया, उसमें डाला जाता है प्रिजर्वेटिव। नेचुरल बात है, घर में आप कुछ चीज़ बना के रखिए, थोड़े दिन में खराब हो जाती। लेकिन बाजार के पैकेट जो आते हैं, कुरकुरे फुरकुरे, 2-2 साल 3-3 साल पहले बने रहते हैं। क्या पता नहीं मजा ले कब वो पैक्ड खराब। होता है मालूम ही नहीं, हाँ? वो पैक कब होता है हाँ, मालूम पैक नहीं। कब होता है, रीपैक कर देते। वही माल निकालो, नया डेट की पैकिंग में डालो और दो, लेकिन खराब हो नहीं होते वो। क्यों नहीं होते? इतने पावरफुल प्रिजर्वेटिव डाले होते। और ये प्रिजर्वेटिव होटल का फूड हो, पैक्ड फूड हो, प्रोसेस्ड फूड हो, मिठाई की दुकान का नमकीन हो, कुरकुरे फुरकुरे पैकेट्स हो, और दूसरे क्या है एपी और फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक्स हो, वो सब के सब में ये प्रिजर्वेटिव डाला। उसकी मैं बीमारियां गिन के पढ़ के बताता हूँ, ठीक याद है। नहीं रहेंगी। ठीक देखिए है। एक एक, और जो दर्शक है ध्यान दे के सुनिए। इनफर्टिलिटी ओ, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। आके बोलती है कि भाई हमको इनफर्टिलिटी क्यों है, वो जेंट्स को भी है और महिला को भी है। इनफर्टिलिटी, प्रिजर्वेटिव, एग्जाम्पल नाम सोडियम बेंजोएट। इनफर्टिलिटी, एबॉर्शन बड़े कॉमन है आजकल। मिसकैरेज, अगर मैं सीक्वेंस बोलूं तो पहले तो कंसेप्शन ही नहीं होता, उससे बच गई कुछ तो फिर एबॉर्शन हो जाएगा, उससे बच गई तो बच्चा प्री मैच्योर डिलीवर हो जाएगा, उससे बच गए तो फिर बीमारी होगी। तो ये पहला है। तो ध्यान से सुन लो, आप आश्चर्य करते हो हमको ऐसे क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है, ये पहले नहीं था। सेकेंड, रिटार्डेड ग्रोथ। शरीर के आजकल के बच्चे और लड़कियां भी देखो कितनी छोटी हाइट की हैं, शरीर नहीं है, हाँ, शरीर भी दुबला है, हाइट भी नहीं है। रिटार्डेड ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ में कारण रुकावट। ये बाजार का फूड। उसके बाद रिटार्डेड मेंटल ग्रोथ, अगेन प्रिजर्वेटिव। माइंड की बात करूं तो सर ने पहले डिस्क्राइब कर दिया है कि आजकल के बच्चों में और लोगों में एंग्जाइटी बहुत है, फालतू में चिंता करते, डिप्रेशन है हर एक दूसरे को, हाइपर एक्टिविटी है, एग्रेशन इन बिहेवियर है एकदम। सड़क में मेरी गाड़ी को उसकी गाड़ी ने अगर टक्कर मार दी तुरंत तो aggression। तुरंत चाकू, एग्रेशन, ये एग्रेशन है। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की अगर बात करूं हमारे शरीर के, तो डायबिटीज, आई मीन इट, ओबेसिटी। बोलती हैं हम तो कुछ भी नहीं खाते, केवल 2 चपाती खाती हूँ फिर भी मैं मोटी हूँ। अरे आप वो क्यों नहीं बोलती कि जो आप खा रही हो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव मोनोसोडियम ये है, उसको क्यों बोलती हो सोडियम बेंजोएट?
उसके आगे चलते पुरुषों में प्रोस्टेट, हार्ट की बीमारियां, हर दूसरे पुरुष को ब्लड प्रेशर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है जो सब कुछ बीमारियां पैदा कर देता है। विचित्र बात, महिलाओं में खास करके, पुरुषों में कम, एलर्जी। क्या है भाई? अस्थमा। अस्थमा इज एन एलर्जी की बीमारी। दूसरी इचिंग। तीसरी, हर एक महिला को देख लो कहीं ना कहीं स्वेलिंग मिलेगी पैरों में। उसके बाद इतनी सारी बीमारियां केवल एक केमिकल से हो रही जिसका नाम है सोडियम बेंजोएट, जो एक प्रिजर्वेटिव है और हर मॉडर्न फूड में, प्रोसेस फूड में डाला हुआ है। मतलब पैक्ड आइटम्स खाना बिल्कुल बंद कर दें? बंद करो। बिल्कुल मैं बंद करना चाहिए। मेरी बहू की बात बोलता बिल्कुल हूँ, बंद बोलना करना नहीं चाहिए पर्सनल, पर बोलना पड़ेगा। हमारी बहू ने 9 महीना सिर्फ देशी भारतीय भोजन खाया और मक्खन खाया, और उसके बाद जो, और IVF कराई, और उसके बाद जो बच्चा पैदा हुआ, बच्ची है वो एक दिन सर को मैंने इंट्रोडक्शन कराया तो वो बोले, मैंने बोला दिल्ली वाले बड़े डॉक्टर है, डॉक्टर GS सोनी। तो ये आश्चर्यचकित हो गए। तो बोले क्या करती है तुम, मेरे को जानती हो? बोला हाँ हाँ हम जानते हैं। कैसे जानती? मैंने आपको देखा है। उसको टीवी में बताया था, पॉडकास्ट। और फिर उसने जो बोला, अच्छा बेटा कुछ बोलो, तो उसने बोला, कौन सा गाना गाया था? वो गाना गाया हमको था मन कोई। की शक्ति। हाँ, हमको मन की शक्ति देना भगवान, क्या है वो? क्या? हमें मन की शक्ति देना प्रभु। नहीं, मन वो का है, विश्वास उससे कम के न है हो, मन का कि विश्वास कम न हो। मन का विश्वास कमजोर होना। वो गाय, ये इतने इम्प्रेस्ड हो गए, और वो छोटी है। तो उसका रीज़न क्या है? कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आई है। उसको गर्भ 9 महीने उस बच्चे को मक्खन मिला है, देशी गाय का दूध मिला है, और जितने प्रोसेस फूड्स, बाजार के फूड्स चखने नहीं दिए। और एक लास्ट बोलता हूँ, उस बच्ची को बर्थडे में इनवाइट करते ना, अभी 6 साल तक की थी, इनवाइट करते थे, अभी 7वां लगा, तो उसको पिज़्ज़ा बर्गर फास्ट फूड देते थे। आजकल यही देते हैं। तो कन्या खाने जाती है तो यही लेके आती है बर्थडे में, यही। ओ बच्चा इतना ये है, वो लेके आके माँ को देती, बोली लो। तो फिर पूछती उसकी बात, तूने खाया क्यों नहीं? बोले मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों अच्छा नहीं लगता? क्योंकि जब वो 2-2.5 महीने की थी, जब उसके टेस्ट बड्स डेवलप हो रहे थे, उस समय उसको भारतीय भोजन दिया गया। खाना प्रॉपर खाती है वो, फर्स्ट क्लास। टचवुड। तो ये है। ये पिज्जा बर्गर वगैरह ये होता है ना टेस्ट के लिए तो अच्छा है, नहीं लेकिन तो लेकिन अब उन बच्चों को कैसे समझाएं जिनको आदत पड़ गई, जिनको हाँ, माँ से गलती हो गई नहीं, है? नहीं, नो 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 नम्रता जी, समझा बच्चों सकते को समझाना है तो जब 2.5 महीने का था तब हाँ समझाते। वही ना, अब जैसे गलती शुरू हो से गई नहीं समझेगा। शुरू से समझा तो नहीं सकते हैं, लेकिन समझेंगे। नहीं समझेगा। तो अब यही बाद में रहेगा नहीं उनका। समझेंगे। जान बाद दे में। देंगे, लेकिन पिज्जा, हाँ। उनको अगर बर्गर खाना, वो खाना ही नहीं खाएंगे। मैगी खाना है तो लड़ाई कर लेंगे, भूखे रह जाएंगे, लेकिन मैगी हाँ, चाहिए। बिल्कुल नहीं खाएंगे वो। कैसे और शुरू आप- से ही उनमें आदत डालनी पड़ेगी। पहले तो माएं अपने माँ- अंदर आदत हाँ, डालें। माँ का त्याग बहुत बड़ा है। आजकल लाइटली लेती हैं, लो लाइटली, फेस वही कर रही ना। हमारे रिलेशन में एक है, लेकिन हाँ जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। रिलेशन में एक है, अभी उनकी बच्ची है, उसकी ग्रोथ है नॉर्मल हो गई, 16 इयर्स की होने को आई है। माँ बाप की चिंता ये, इसको तो इसका मन का, ब्रेन का विकास ही नहीं हुआ, कैसे जिएगी इस वातावरण में? यहाँ पे नोचने को, खाने को लोग तैयार बैठे हैं। तो मेरा माँ को कहना, माँ बनना है तो पहले त्याग सीखो, और नहीं तो माँ मत बनो। माँ बनोगी, मौज करोगी, बच्चे को 80 साल के लिए भोगने को छोड़ दोगी। ठीक है। अब लास्ट जो आजकल के फास्ट फूड में, वो है कलरिंग एजेंट। भोजन देखिए कितने अच्छे अच्छे कलर के आते, देखते साथ लालच आ जाए, लेकिन लास्ट बीमारी ये कलर कर रहा है। क्या है? कैंसर। तो हम क्यों बाहर कारण ढूंढने जाते हैं कि हमको ये बीमारी, वो बीमारी, वो बीमारी? अरे भाई, अर्थ में जितनी भी बीमारी आधी गर्भ काल में, जैसे सर ने बोला, फिक्स होती, उसके बाद जन्म के बाद, अब जन्म के बाद आते। सर जन्म के बाद आए, मेरे मन में एक सवाल आया है। हाँ। सवाल ये कि गर्भ धारण करना या उसके बाद या उससे पहले या सारा त्याग माँ का समझ में आ गया मुझे। पिता की भूमिका क्या है? पिता बाहर अल्कोहल ले रहा है और उसके बाद वो कंसीव हो रहा है फीमेल को, तो फिर पुरुष का त्याग क्या है इसमें? और क्या उनको भी अपने डाइट पे और अपने खाने पे ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, अगर वो भगवान के बाद दर्जा किसका है? माँ का।
पुरुष का क्यों नहीं? अरे कंट्रीब्यूशन क्या है? हाँ, माँ पर ये क्या कि हम पल्ला तो नहीं झाड़ सकते ना वास्तविकता से? याद दिलाओ पुरुषों को। पल्ला नहीं झाड़ सकते, लेकिन उनको रिमाइंड करा सकते। नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि कोई पी रहा है, खा रहा है, मैं तो किसी की पर्सनल उस पे वो नहीं कर सकती कटाक्ष, ये जनरल चीज है, हाँ, ये जनरल उस चीज पॉइंट है। पे जहाँ पे वो और उसकी वाइफ कंसीव करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर महिला ने कह दिया जी मैं तो फास्ट फूड छोड़ देती हूँ क्योंकि हम तो कंसीव के लिए बढ़ रहे हैं। पिता का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा? क्योंकि एट दी एंड तो क्रोमोसोम्स दोनों के मिलेंगे। बेस्ट ये है कि पिता ही घर में आने ना दे। वो होना ये चाहिए आइडियली कि जो आपको पसंद है वही खाना बनेगा घर में और वही सब खाएंगे, किसी की अपनी पर्सनल पसंद ही। त्याग करके देखिए कितना अच्छा जीव पैदा होगा। और दूसरी बात, जो महिलाएं शराब पीती हैं ना, पियो, आपके प्लेसेंटा बैरियर से, चेक नाका से अल्कोहल पास हो जाता है और वो अल्कोहल कितनी बीमारियां पैदा करता है। तो बात सोच विचार कर ले खाने अब पीने तो लड़कियां बहुत एक बड़ा आंकड़ा है जो सिगरेट भी पीती हैं। सिगरेट, ड्रिंक वगैरह सब कुछ करती है। तो ये सारे प्लेसेंटा बैरियर क्रॉस करते। कि आजकल ही क्यों इतने बच्चे बिगड़े हैं, पहले क्यों नहीं? रामायण लेकिन जो गांव की औरतें थी पहले की, वो भी तो हुक्का गुड़गुड़ाती थी और बीड़ी भी मैंने सुना है और शराब कुछ नहीं केसेस में पीते मैंने थे। देखा भी है। देखिए शराब का मेरे तो पास, हुक्का तो पीती थी, शराब आज भी का- पीती हैं पुरानी दादियां नानियां। नहीं, देखिए शराब का हमारे पास प्रूफ है कि ठीक है। अल्कोहल पासेस पेनिट्रेट्स थ्रू दी प्लेसेंटा बैरियर, चेक नाका क्रॉस कर जाता ठीक है। है। इसका आंकड़ा नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ ऑथेंटिकली नहीं बोलेंगे कि निकोटीन, टेनिन, कैफीन का क्या है। और फिर अगर हम बोल भी दें तो एक बात तो जरूर है, पहले की महिलाएं भी चाय पीती थी, आज की भी पीती हैं। चाय में क्या है? वही निकोटीन, टेनिन, कैफीन। सिगरेट में क्या है? वही निकोटीन। वही सिगरेट और चाय बराबर है? बिल्कुल बराबर है। जो चाय पीती है वो स्मोकर है। अब क्या आप चाय भी छुड़वाएंगे? सपोज तो छुड़वा दिए पिछले पॉडकास्ट में। मैं नहीं बोल रहा, ये विज्ञान बोल रहा है भाई, मेरा कुछ नहीं है पर्सनली। अच्छा, चाय इतनी खतरनाक है? चाय और कॉफी दोनों? मैंने जो ऑब्जर्व किया, चाय से नुकसान नहीं होता। घर में हमारे भी तो बच्चे हैं ना, बेटा बेटी हुए, अब पोती हुई, इन सबों को देखते हुए चाय वाइफ भी पीती थी, बहू भी पीती, तो उनमें एबनॉर्मेलिटी नहीं आई। तो जो थैंक डेटा, गॉड बच गए। हाँ, पर मेरा ये कहना है, ये माध्यम से एनएमएफ का उपकार मानना चाहिए कि आज के बाद महिलाएं विचार कर ले, उनको माँ बनना है कि हत्यारिन बनना है। माँ बनना है तो 9 महीने कंट्रोल रखना होगा, हत्यारिन बनना है तो 9 महीने मौज करो और 80 साल के लिए उस जीव को भोगने के लिए संसार में छोड़ दो। लेकिन इसमें दोनों का रोल होना चाहिए, माँ और बाप का। कहाँ है भाई? माँ और बाप का दोनों का, जो दोनों सेल्फ कंट्रोल होंगे तब जाकर के काम चलेगा। देखिए पुरुष यही कर सकते कि जो वाइफ खा रही है, ठीक है, हम भी आज से वही खाएंगे जो तुमको। नहीं, मैं इसलिए समझना चाह रही हूँ कि जैसे पुरुष मान लीजिए ड्रिंक कर रहे हैं, तो जो उनकी तरफ से जो इनपुट होगा एक महिला के गर्भ के लिए, तो वो प्लेसेंटा क्रॉस नहीं करेगा। वो मैं समझना चाह रही हूँ। उसके शराब पीने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर देखिए, पहली बात तो ये है कि क्यों कहते हैं कि बच्चा बाप पे गया है? देखो इसकी नाक बाप से मिल रही है। अरे शक्ल Involvement तो मिलने है से ही। क्या होता? गुण भी तो मिलते हैं कई बार। वो हेरिडिटी वो हेरिडिटरी में आता है। हेरिडिटी पे जाएगी बात। ठीक है, हेरिडिटी पे। लेकिन बीमारियां माँ के गर्भ से आ रही लेकिन एक ही इनडायरेक्ट है, मैं सब एलाबोरेट नहीं कर रहा, नहीं तो सब पुरुष मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे। मैं इतना ही बोलूंगा, भगवान के बाद दर्जा किसका सही है? बात है, माँ का दर्जा है। माँ का त्याग बड़ा है, नो डाउट इसमें। त्याग बहुत बड़ा त्याग है माँ का। सारा ही उनका रोल त्याग माँ है। का जो है सारा बहुत बड़ा है, बाप का कुछ भी नहीं है। एक बात दर्शकों को बोल दूं, जी, कहीं अनबन होती, हर हस्बैंड वाइफ में होती, तो आप बोलो कि ठीक है, जैसे नौकरानी क्या बोलती, ठीक है भाई मेरा हिसाब करो, मैं कल से काम पे नहीं आऊंगी। तो ऐसे पत्नी ने भी बोलना चाहिए, ठीक है तुमको पसंद नहीं ना, मैं मेरे काम, मेरा हिसाब कर दो, मैं जाती, कल से नहीं आऊंगी। तो बोलेंगे हाँ क्या है तुम्हारा हिसाब? बोले आजकल तो करोड़ों रुपए दो तो बच्चे नहीं होते, और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग करोड़ करोड़ देने को तैयार है कि मेरे को मेरा वारिस दिला दो। तो पहले तो हिसाब करो, 2 बच्चे तो 2 करोड़ इधर ही हो गया। नहीं, इसमें उसके कभी बाद- गलत भावना भी चली जाएगी। नहीं, ये तो लाइटर नोट पे ये बातें हम कर रहे हैं, हाँ, मजाक वही- कर रहे हैं। वही खैर सर, मुद्दे पे आते हैं वापस। ठीक। हम क्या डिस्कस कर रहे थे उस टाइम? हाँ, बच्चे का कर रहे थे ना, तो उस बारे में बताइए। और दूसरा ये कि अगर एक निरोगी माँ को अपने बच्चे को भी स्वस्थ रखना है, निरोगी रखना है, तो वो क्या आहार ले? भारतीय जीवन पद्धति जिसमें खाली आहार नहीं है, ये
अभी क्रोध लोगों का हमने बताया है हाँ, डिस्कस किया। पिछले एपिसोड में महिलाओं के लिए कि, और दूसरी हेरिडिटी के लिए मैं अपना ऑब्जर्वेशन बोलूँगा, सर का ऑब्जर्वेशन सर बोले, मुझे ऐसे लगता है कि कोई किसी को डायबिटीज़ है तो डॉक्टर पूछते हैं कि भाई आपको आपके माँ बाप को भी था? हाँ। नहीं था? अरे नहीं। कहने का अर्थ हेरिडिटी, आई डिसएग्री। माँ बाप दिन भर में कई बार खाना खाते थे, बच्चे ने वो देखा, उसने भी खाना शुरू किया, गर्भ में भी उसको बार बार भोजन मिला, तो बार बार भोजन करेंगे, पेंक्रिया को रेस्ट नहीं मिलता है तो डायबिटीज होता है। ये अपने फर्स्ट एपिसोड में बोला है पॉडकास्ट में। तो माँ बाप को बच्चा देखता है, उनके भाषा अंगीकार करता है, उनके भोजन अंगीकार करता, जीवन में लाता है। और जो माँ बाप के रोग बच्चे में आएंगे तो ये रोग आनुवंश की वजह से नहीं आए हैं, हेरिडिटी की वजह से नहीं आए, ये गलत लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसा सर ने बोला उस वजह से आए हैं। तो इससे संज्ञा क्यों दे दी जाती है कि ये हेरिडिटरी डिजीजेस है? नो, हेरिडिटी है तो सबको होनी चाहिए। सब माने सही जितने बात है। डायबिटिक है उनके बच्चे डायबिटिक होना बिल्कुल, चाहिए। हर केस में तो नहीं होता है सर। नहीं होता हर है। केस में नहीं हो रहा, नहीं होता ना? नहीं होता है। ठीक है सर, अभी कुछ आपका टॉपिक बचा है, नहीं तो मेरे पास एक सवाल और है, फिर उसके साथ वाइंड अप करेंगे। सवाल ये है कि बुजुर्गों की बीमारियां युवाओं से या बच्चों से अलग क्यों होती हैं? हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं, बच्चा और बुजुर्ग एक समान। बीमारियों के मामले में अलग कैसे और क्यों? उनका खान पान, किसका? बुजुर्गों का चेंज हो जाता है। बच्चों का अलग होता है, बुजुर्गों का अलग होता है। उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा बीमार वही होंगे बुजुर्ग लोग जिनको कुछ अलग हैबिट्स हो जाएंगे, जैसे ड्रिंक ज़्यादा करना। आज के गांव में आप देखो वो हुक्का लेके बैठ जाएंगे, हुक्का लेके बैठ जाएंगे, वो क्या जर्दे का तो बनता है हुक्का, वो आपको नुकसान करेगा। स्मोकिंग कर लेंगे और बैठे आए थोड़ा ड्रिंक लेके, और ड्रिंक भी कौन सी स्टैंडर्ड वाली नहीं होगी, वो जो गांव में जो मिलती है ना, क्या क्या कहते हैं उनको, कच्ची ड्रिंक। नहीं सर, मैं ध्यान नहीं दे रहा था। कच्ची ड्रिंक जो होती है ना साहब, वो जो सबसे ज़्यादा आपका देसी। हाँ देसी, वो उनके सारे लीवर को जला देती है। तो लीवर से तो सारी परेशानी मोल होगी, और जब लीवर पूरा फंक्शन नहीं करेगा, फैटी लीवर हो जाएगा, डाइजेशन पावर आपका लेस हो नहीं, जाएगा। लेकिन यही बुजुर्ग, वही तो बुजुर्ग है ना जो कभी युवा भी थे। तो युवा जब ये रहे होंगे तो मे बी वो हैबिट्स जो रही होंगी वो बुजुर्ग होने पे उनको दिक्कत दे रही है। नहीं, ऐसा कुछ और रही बात बुजुर्गों के खाने की, तो सबसे ज्यादा उबला हुआ और शांत खाना तो बेचारे बच्चे का बुजुर्ग रह गया है। जी, आ जाते हैं उस आपकी परमिशन है तो हाँ, उस पे फिर मैं बुजुर्गों पे आऊंगी, मेरा सवाल रह रहा है। आजकल हर बाहर का पदार्थ घर में बनता है, वो छोड़ करके जितने भी बाहर से मिलते हैं बड़ी अट्रैक्टिव पैकिंग में। अब ये इनवेरिएबली इनकी पैकिंग होती पॉलीथीन की बनी, और पॉलीथीन ऐसा केमिकल है जो बड़ा नरम होता है, पन्नी बहुत नरम होती। उसको कड़क बनाने के लिए एक केमिकल डाला जाता है जिसका नाम है बिस्फेनॉल। बिस्फेनॉल डालने से कुरकुरे के पैकेट कड़क, फिर उनके अंदर नाइट्रोजन भरी हुई गैस, और ये सब के सब अट्रैक्टिव पैकिंग के लिए, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो वो भी पैकिंग में, सब पैकिंग में बिस्फेनॉल। जो पानी की बोतल आती है सब में, इसमें प्रिजर्वेटिव होगा। सब में। हम लोग जाके खरीद तो लेते हैं कि पानी की बोतल दे दो, होटल्स में भी आजकल यही चलता है, जग वाला पानी तो सब दरकिनार कर देते हैं। वो बोतल में पानी कब का भरा रहता होगा पता नहीं, कब का पैकिंग का कोई पता ही नहीं है। बहुत नुकसान है। तो मैं पैकेजिंग के बारे में बोल दे रहा हूँ ताकि सोच विचार कर ले। घर के कोई भी बच्चा रो रहा है, उसको चिप्स पकड़ा दिया, किसी फोन को पकड़ा दिया, चिप्स पकड़ा दिया, एंजॉय कर, और खुद मोबाइल लेके बैठ गए। तो ये क्या कर रही वो? तो बिस्फेनॉल का देखिए कि ब्रेन का अधूरा विकास, बिस्फेनॉल अगर गर्भ में है बच्चा तो अधूरा विकास, जन्म के बाद है तो आगे की ग्रोथ रिटार्डेड, शरीर का भी ब्रेन का भी अधूरा विकास। बौने बच्चे, जैसे पहले हमने बताया हाइट कम है आजकल के बच्चों की, ऑटिज्म एडीएचडी तो है ही, अंधे गूंगे बहरे, शरीर में कोई विकलांगता, पैकिंग। उसके बाद आँख नाक कान के दोष बच्चे को है। हम कोई भी वक्त सुनता हूँ मैं, कान दर्द है, आँख में गड़बड़ी, चश्मे लगे हुए हैं, ये सारे, और वो सब बच्चों के हाथ में आप पैकेट देखोगे वो कड़क वाले बिस्फेनॉल। उसके बाद कटे ओंठ, क्लेफ्ट इन दी, ये हाथ में एक्स्ट्रा उंगली 5 की जगह 6, फिर मसल्स उनके गड़बड़, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो
ये सब अगर जब गर्भ में बच्चा है उस समय माँ खाएगी तो ये सब तो उसको मिल जाएंगे रेडीमेड जन्म के पहले ही। और जन्म के बाद अगर उसको 6 महीने बाद पकड़ा देती पैकेट तो सोच लो ये सब बीमारी। तो यही आपको सोचना है कि अगर बच्चा स्वस्थ चाहिए तो भाई खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। और दूसरा एक है रिफाइंड ऑयल। हाँ वो तो खतरनाक है। क्यों? क्योंकि रिफाइंड ऑयल में जहां हमको ओमेगा 6 की मात्रा 30% चाहिए वहाँ 180% है रिफाइंड ऑयल में। और मैं ये तो बोल देता हूँ माध्यम से कि जब तक आपका ओमेगा 6 बढ़ा रहेगा तब तक बच्चा कोई ना कोई बीमारी लेके जीवन भर जूझता रहेगा। चाहे जो करना है कर लो, नहीं बच सकते। तो ये कम कैसे होगा ओमेगा 6? अगर किसी बच्चे में ओमेगा 6 ज्यादा हो गया है, कम कैसे होगा? आइडियल है घी में, देशी गाय माता का घी, उसमें 1:4 है। हर आइडियल। किसी को तो नहीं नसीब होता। हाँ? ना हर किसी को तो नहीं नसीब तो होता। फिर सरसों का तेल खाइए। सरसों का तेल। हाँ, सरसों का तेल खाइए, तिल का तेल खाइए, इन सब में तो ठीक है। उन्हीं तेलों को जब हम रिफाइन कर लेते हैं तो उसको हम 180 गुना तक बढ़ा के रख देते। और ये सब बच्चा भी खा रहा, माँ भी खा रही, गर्भ में जो पल रहे वो भी रिफाइंड ऑयल पे पल रहे। ठीक है। ठीक। और उसके इनकी जो रिफाइंड ऑयल की वजह से कैंसर, हार्ट, ब्रेन, लीवर, ओबेसिटी, लो डेंसिटी रिफाइंड ऑयल तो बहुत ज़्यादा बीमारियां पैदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा। आजकल प्योरिटी है ही नहीं रिफाइंड ऑयल में। तो मेरे ख्याल से लगभग अगर बच्चों का टॉपिक कवर हो गया है, मुझे लगता है कि देखिए, तो कुल मिला के हमने ऑन एन एवरेज जो समझने की कोशिश की वो यही है, पैक्ड आइटम्स, प्रोसेसिंग फूड, प्रोसेस्ड फूड, जिसे जो भी आप उसे कह सकते हैं, और रखा हुआ खाना, ये जो चटोरापन जो जीभ को स्वाद देता है, शरीर को अंदर तक बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो बच्चे इस दुनिया में आ गए हैं उनके लिए भी, और जो गर्भ में पल रहे हैं उनके लिए भी। अब सर एक आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में, मैं बुजुर्गों का जिक्र कर रही थी। बीमारी का आखिरी सवाल बाकी है। अभी कौन सा बाकी है? एक है। अच्छा, हाँ बताइए। बिल्कुल। वैक्सीनेशन। बच्चा जन्म के पहले ही वैक्सीन देना चालू करो। भैया पहले ये तो बताओ, इसमें 84 लाख प्रकार के जीव है इस संसार में अपने, और उस 84 लाख में सिर्फ 1% है जो वैक्सीनेशन लेता है। इसका टीका, उसका टीका, इसका टीका, और बाकी के जो है वो कोई टीके जानते ही नहीं है। वो क्यों स्वस्थ है? और ये टीका आपका देने के बाद भी आप इतने रोगी क्यों हैं? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल। हाँ, तो टीका की आवश्यकता नहीं है, ये एक बिजनेस है। क्या आप बात कर रहे हैं सर? क्या मैं मीडिया में बोल रहा हूँ? तो पर बच्चों के तो टीके लगते हैं, तो लगाओ, सबके लगते हैं। अब मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे एक कलीग है जिनका नाम है वीरेंद्र सिंह, ये गोधुली चैनल के मालिक है। ये हमारे साथ थे राजू दीक्षित काल के समय में। तो इनने जिद की कि मैं मेरे बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी कराऊंगा, और भर्ती कहाँ किया? हॉस्पिटल में। ठीक है। और डॉक्टर बोलता रहा कि टाइम हो गया, सीजरियन कर दो। वो बोले नहीं, 1-2 दिन और ठहरो, 1-2 दिन और ठहरो। और करते क्या थे कि माँ को गोमूत्र और उसमें नींबू के बराबर गोबर का निचोड़ा हुआ रस। गोबर का रस? यस, मैं बोल रहा हूँ, ये अनुभूत हैं, इसके लिए बोलना जरूरी। जिनको करना है चेक करके देख लो। तो अगर माँ के गर्भ में बच्चा उल्टा हो गया है, यानी सिर नीचे होना चाहिए, ऊपर हो गया, पैर नीचे हो गए, उल्टा हो गया, मतलब उल्टा हो गया, या उसकी डायरेक्शन फेस नाभि के साइड चाहिए, उल्टा हो गया है, या गले में नाल फंस गई है, ये तीनों चीज़ों को गोमूत्र और उसके अंदर ये गोबर का रस मिला के पिला दो। और मेरे कलीग ने वही किया। 2 बच्चे हुए उनको, दोनों को उन्होंने यही किया है। और बच्चे, डॉक्टर को बोला ठीक है कल देखेंगे, और रात में 2 डोज पिला दिया गोमूत्र और गोबर के रस का। डॉक्टर आने के पहले डिलीवरी हो चुकी है, पहली बात। दूसरी बात, उनने अपने बच्चों को टीका नहीं लगने दिया। डॉक्टर बोला ऐसा होगा वैसा होगा, बोले मेरे बच्चे का होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, नहीं रहेंगे, परवाह नहीं है, देख तो लूँ, जो हमारा पुराना शास्त्र बोलता है। एंड उनने टीका नहीं लगने दिया। लड़की अभी शायद 7वीं 8वीं में है, गुरुकुल में पढ़ती, और बेटा 5 साल का है, गबरू। तो फिर क्यों टीका लगाते हो भाई? और ये कोरोना के टीका ने क्या भला कर दिया है? बीमारी बचाई है, ठीक है,
लेकिन क्या उसका कोई आफ्टर इफेक्ट्स है या नहीं, हो तो समय बताएगा। वो तो खैर वक्त तो बताएगा। मेरा ठीक ये है। कहना कि वैक्सीनेशन अगर बाकी के जान, या तो फिर भगवान कपट करते हैं कि मनुष्य को विवेक दे दिया, हाँ तुमको टीका मालूम है, बीमारी मालूम, टीका लगाओ, अपने अपने वंश को संभालो, और वो जानवरों को ऐसा ही छोड़ दिया, ऐसा तो हो क्या नहीं ऐसे पक्षपाती भगवान हो सकते हैं? लेकिन ये सोचने का विषय है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सर एक आखिरी सवाल जल्दी से बस मुझे दे दीजिए, बुजुर्गों को लेकर कि उनकी बीमारियां अलग कैसे हैं, क्या उनका भी खान पान बिल्कुल मैटर खान पान करता तो है? सबसे बड़ा रोल प्ले लेकिन वो करता तो है। अधिकतर बुजुर्ग तो उबला हुआ, अब आप ही लोग देख लीजिए। तो हम बोले, हाँ। आप ही की बात ब्रीफ में है ना बोलना। हाँ, बिल्कुल। ब्रीफ में बोलता हूँ जी। बुजुर्ग कल तक तो नॉर्मल थे, जैसी जैसी हमारी जवानी ढली तो हमारी जठर अग्नि, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो भूख लगाता है, उसका परसेंटेज कम कम, जवानी में 20 साल के थे 100% भूख थी, वो 10-15% पे आती, 80-85 हम लोग की उम्र होने तक। तो जठर अग्नि जो भूख लगाती वो कम कम क्यों की? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई। और दूसरा कारण जो बनता है बुजुर्गों का वो है हार्मोन, उनका टेस्टोस्टेरोन होता है, वो कम होता जाता है। जवानी में जितना टेस्टोस्टेरोन था वो 80 साल में नहीं रह जाता है। और टेस्टोस्टेरोन और आपके प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये कितने पावरफुल है, एक बच्ची को युवती बना देते और युवती से माँ बन जाती। ये कौन करता है? ये हार्मोन। और ऐसे पुरुषों का भी है। तो ये दो मेन कारण है। तो पुरुष, और तीसरा मेन कारण ये है कि इनकी जठर अग्नि तो कम हो गई, लेकिन इनके पेट को जब तक उतना ना भरा जाए कि थोड़ा तन जाए, तब तक तृप्ति वाला हार्मोन ग्रेलिन वो सिक्रीट नहीं होता। जब तक वो ग्रेलिन नहीं आता अपने को तृप्ति नहीं होती, अपने को लगता हमने कम खाया, वो और खा लेते, और खाने के बाद वो पड़ जाते इसमें कि अब तो भाई भूख नहीं, बदहजमी हो गई, डायरिया हो रहा है, जो हो रहा है। तो बुजुर्गों का संक्षेप में इतना ही बोलूँगा, भैया जैसे जैसे आपके हार्मोन कम होते जाते ऐसे ऐसे भोजन की मात्रा कम करो। और दूसरा ये जो बाकी की बीमारी है, प्रोस्टेट है, बार बार पेशाब को जाना है रात में, इन सब के लिए आपको पेल्विक जोन की एक्सरसाइज करनी चाहिए। बेड पे लेटे लेटे करो, अन्यथा भोजन कम कर दो, उपवास चालू कर दो, स्वस्थ रहेंगे। भोजन लिमिटेड करना बहुत जरूरी है, लिमिटेड, नहीं तो क्या क्या खा लिया, पेट भर गया, सामने रसगुल्ले आ गए तो कहते चलो रसगुल्ले खा लो, और ये नहीं मालूम उसके बाद तो क्या होगा, जब ओवर ईटिंग हो जाएगी तो क्या करोगे फिर। चलिए ठीक है, तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, माँ के गर्भ में बच्चे को कौन कौन सी बीमारियां मिल जाती हैं कई बार जो नहीं मिलनी चाहिए, इन सब पर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का। और अगले बार फिर मुलाकात होगी तो किसी और टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। बने रहिए एनएमएफ न्यूज़ के साथ। नमस्कार।